नमस्कार और आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि 1 मई से ऑफिशियली यूएई ने अपने आप को ओपेक और ओपेक प्लस से अलग कर लिया है। उसने इसका डिक्लेरेशन 1 मई से पहले किया था और उसने कहा था कि हम 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो जाएंगे। और तब से गल्फ रीजन जो है वो फिर से डिस्टर्ब्ड हो गया और पिछले कई दिनों से या कह लीजिए कई महीनों से बल्कि पूरा गल्फ रीजन जो है वो अपने आप में एक डिस्टर्ब्ड रीजन है। जबरदस्त अनरेस्ट है वहां पर। चाहे अभी आप ईरान और अमेरिका और इजराइल वॉर की वजह से देख लीजिए, चाहे लास्ट ईयर आप देख लीजिए जब ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिनों की वॉर हुई थी, या इजराइल और हमास का मुद्दा उठा लीजिए। तो जितना मिडिल ईस्ट का रीजन है आपका, ये पिछले कई सालों से अनरेस्ट फेस कर रहा है। डिस्टर्ब्ड एरिया, टेंशन यहां पर बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं। अब आप देखें कि ईरान ने जो सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच में 8 अप्रैल को हुआ था, उसको ईरान ने यहां पर ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ईरान का बिल्कुल नया हमला यूएई के ऊपर फिर हो गया। अभी तक सारे हमले रुके हुए थे क्योंकि सीज फायर चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन अब ईरान यहां पर सीज फायर तोड़ता हुआ, ब्रेक करता हुआ उसने यूएई के ऊपर हमला कर दिया है, जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर किया है और यूएई ने कहा दैट इट इज अ डेंजरस एस्केलेशन। इससे गल्फ रीजन में एक बार फिर युद्ध भड़क सकता है। और अब युद्ध के डायमेंशन ईरान, अमेरिका और इजराइल नहीं, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने यूएई पर ही हमला सबसे ज्यादा किया, ये हम सब जानते हैं। तो यूएई लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के बोलता आया है दैट यूएई हैज ऑल द राइट्स रिजर्व्ड फॉर इट्स सिक्योरिटी। और यहां पर आप देखिए यूएई की तरफ से कंफर्मेशन भी जारी हुआ है, जिसमें यूएई ये कहता हुआ नजर आ रहा दैट द यूएई एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज्ड 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स एंड 4 यूएवीज। यहां पर यूएई के ऊपर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 क्रूज मिसाइल्स, यानी कि 15 मिसाइलों से यूएई के ऊपर ईरान ने हमला किया है। अब क्या यहां से युद्ध, वॉर फिर से होती हुई नजर आ रही है? क्या अमेरिका फिर अब ईरान पे हमला करने जा रहा है? क्योंकि ईरान ने इसका टोटल ब्लेम अमेरिका को दिया है कि द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक लाइज ऑन अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किया है, ईरान उसके अगेंस्ट है। इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे दो दो ब्लॉकेज हैं, वन बाय ईरान एंड द सेकेंड बाय अमेरिका। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर लिया ईरान के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। और ये हम सब जानते हैं कि गल्फ रीजन में यूएई क्लोजेस्ट एलाई है अमेरिका का। इसीलिए सबसे ज्यादा ईरान ने अगर हमला किसी पर किया है तो वो यूएई पर किया है। अभी सीज फायर से पहले 2000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला ईरान ने यूएई पर किया था। पूरा यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने बर्बाद करके रख दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई का। और तब यहां पर देखिए जब सीज फायर हो गया तो फिर यूएई जो है वो यहां पर निशाने पर है ईरान के, और ईरान बिल्कुल तरोताजा हमला यहां यूएई पे कर रहा है। और यूएई की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो हमला हो रहा है उसका रिटेलिएशन भी हो सकता है, क्योंकि यूएई के पास भी राइट्स हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिविलियंस। और इस हमले में 3 इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं, 3 इंडियन नेशनल्स, उनके इंजर्ड होने की भी न्यूज आ रही है, यहां पर खबर है। तो ये जो हमला ईरान ने किया है यूएई पर, ये देखिए 26 दिनों के बाद ये हमला हो रहा है, आफ्टर द गैप ऑफ 26 डेज। क्योंकि मैंने बताया ना 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ और उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच में टॉक्स, डायलॉग का कंक्लूजन हुआ। इस्लामाबाद टॉक्स ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि सेकेंड राउंड ऑफ डायलॉग हो, बट वो भी फेल हो गया, क्योंकि ईरान पाकिस्तान या ईरान अमेरिका के साथ किसी भी डायलॉग को करने में इंटरेस्ट शो नहीं किया उसने। ईरान की अपनी शर्तें, अमेरिका की अपनी शर्तें हैं। अब ईरान इस बात को लेकर के अड़ गया है कि अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पीछे हटे
और जो उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में एडवेंचरिज्म दिखाया है, इसी वजह से ईरान ने यूएई पर यह हमला किया है। तो कुल मिलाकर के अभी अमेरिका और ईरान के बीच में तो कोई डायलॉग, कोई बातचीत यहां पर अब होती हुई नजर नहीं आ रही, बट स्टिल सीज फायर है, सीज फायर चल रहा था, लेकिन यहां पर ईरान ने सीज फायर का वायलेशन किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे अटैक में, जो अटैक ईरान का हुआ है, इसमें 3 भारतीय जो वहां के ऑयल फील्ड में काम कर रहे थे, क्योंकि यह अटैक ऑयल फील्ड पे हुआ है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है, और 3 इंडियंस इसमें इंजर्ड हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आना था। सो द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ईरान दैट दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और जो अटैक आपने यूएई पर किया है, यूएई के पोर्ट पर, उसमें 3 भारतीय भी देखिए इंजर्ड हुए हैं, तो इसको तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ पीएम साहब ने यह मैसेज दे दिया, क्योंकि इंडिया इज कमिटेड फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इट्स नेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया में कहीं भी भारतीय रहते हो, भारत सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का मानना है कि हम कमिटेड हैं अपने भारतीयों की रक्षा के लिए। और यहां पर जो हमला हुआ है उसमें 3 भारतीय जो यहां इंजर्ड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, और मोदी जी का भी सोशल मीडिया पर तुरंत मैसेज फ्लैश होने लग गया। स्ट्रांगली कंडेम्स द अटैक ऑन यूएई दैट रिजल्टेड इन इंजरीज टू 3 इंडियन नेशनल्स, टारगेटिंग सिविलियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल। और यह हमला अब यूएई पे हुआ है, और भारत और यूएई के संबंध कितने अच्छे हैं ये हम सब जान रहे हैं, ये हम सब जान रहे हैं। तो इंडिया का एक मित्र यूएई जिस पर हमला ईरान ने किया है, तो ऑब्वियसली बात है भारत को बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी आया, द अटैक ऑन फुजियारा, जो ऑयल फील्ड है फुजियारा, उसी पर अटैक हुआ है, दैट रिजल्टेड इन इंजरी टू 3 इंडियन नेशनल इज अनएक्सेप्टेबल एंड इंडिया कंटिन्यूज टू स्टैंड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू डील विद द सिचुएशन। हम हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं, और हमने हमेशा कहा है कोई भी सिचुएशन है दैट शुड बी सॉल्व्ड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी अटैक नहीं होना चाहिए, किसी आम नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। भारत सरकार ने यहां पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है दैट दिस इज अनएक्सेप्टेबल, जो ईरान ने यहां पर हमला किया। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमला हुआ है वो ऑयल फील्ड पे हुआ है। नो दिस इज फुजियारा ऑयल फील्ड, यही फुजियारा ऑयल फील्ड है, ये आपका यूएई है, ये आपका ओमान है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जो इस समय ब्लॉक्ड है, और यहीं पर फुजियारा ऑयल फील्ड पर यह हमला किया गया है। तो कुल मिला करके इस समय जो झगड़ा है ना गल्फ रीजन में, उसमें ऑयल क्राइसिस या ऑयल पर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि ईरान पूरे विश्व में ऑयल क्राइसिस ला करके अमेरिका पर प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है कि कैसे दुनिया भर के सारे देश अमेरिका पर टूट पड़े, इजराइल पर टूट पड़े, क्योंकि दुनिया में तेल को लेकर के संकट इतना गहरा हो जाए कि हर देश परेशान हो जाए, हर देश परेशान हो जाए। इसीलिए अब ईरान ऑयल फील्ड्स पर हमला कर रहा है। यही वो ऑयल फील्ड है, मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूं। देखिए ये सऊदी अरेबिया है आपका, ओके। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, ये जितने कंट्रीज हैं, सऊदी, ये यूएई और ये ईरान, ये सब आपस में हेजिमोनियल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे रीजन में हेजेमनी, डोमिनेंस की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान अपना वर्चस्व स्टैब्लिश करना चाहता है, सऊदी अपना वर्चस्व स्टैब्लिश करना चाहता है, यूएई अपना वर्चस्व स्टैब्लिश करना चाहता है। और इसी वजह से आप देखेंगे सऊदी और यूएई में भी इस समय तनातनी चल रही है। यूएई ओपेक से अलग क्यों हुआ? बिकॉज ओपेक इज डोमिनेटेड बाय सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, गल्फ रीजन्स को वो डोमिनेट करना चाहता है। यूएई अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, कह रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, तो व्हाई शुडंट वी, हम क्यों नहीं डोमिनेट करेंगे, हम डोमिनेट करेंगे। तो ये आपस में जंग है। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ना ईरान की तरफ से, ये एक तरीके से ना देशी भाषा में कहते हैं खुन्नस निकालना, फ्रस्ट्रेशन। तो ईरान अमेरिका पे तो हमला कर नहीं पा रहा, अब वो कहां हमला करे, तो वो अपने ही मुस्लिम कंट्रीज पे हमला कर रहा है, कह रहा है हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम।
क्योंकि तुम सब अमेरिका के चाटुकार हो, अमेरिका के साथ रहते हो, अमेरिका के फेवर में रहते हो, इसीलिए अब हम तुमको अपना दुश्मन मानते हैं, तुम पे हम हमला करेंगे। तो लगातार हमला इसीलिए ईरान इन सारे देशों पे कर रहा। हमने सऊदी पे भी देखा, हमने यूएई पे देखा। यूएई से वो सबसे ज्यादा नाराज है, यूएई से। और ये तो भाई साहब सऊदी अरेबिया, ये अपनी रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के पास पहुंच गए और 2025 में इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। मतलब जो देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो सऊदी की क्या रक्षा करेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया को लगा नहीं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो चलो इसके साथ हम एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं और ईरान से हम तब पंगा ले पाएंगे या ईरान को हम तब आंखें दिखा पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के ना ये एक तरीके से ना आपस की हेजिमोनियल लड़ाई है, इसको भी आप समझ लें। और ईरान और अमेरिका के बीच जो पंगा है वो तो खैर है ही है। अब आप ये देखिए, यही वो ऑयल फील्ड है, यही वो ऑयल फील्ड है जिसको ऑयल फील्ड का जो नाम है वो अबशाहान फुजियारा ऑयल फील्ड है। ये अबशाहान और फुजियारा, ये ओके, इसको एक अल्टरनेटिव माना जाता है ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जो इस समय ब्लॉक्ड है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक होने से इनकी भी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है ना, इनका भी तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा ऑयल का। तो अब ये कंट्रीज अपना अल्टरनेटिव ढूंढ रहे। भाई सऊदी अरेबिया ने अल्टरनेटिव ढूंढा रेड सी से, कि हम रेड सी से होते हुए ऑयल वगैरह को एक्सपोर्ट करेंगे। अब यूएई क्या करे, तो यूएई ने कहा कि हम यहां से अपना ऑयल लेकर के यहां आएंगे और फिर ये गल्फ ऑफ ओमान से हम अरेबियन सी में इंडिया को, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए जापान है वगैरह उधर की तरफ निकल जाएंगे, या हम रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप निकल जाएंगे, या केप ऑफ गुड होप होते हुए निकल जाएंगे। तो अब आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का ये अल्टरनेटिव था, ये वाला एरिया, और ईरान ने इसी पर हमला कर दिया। क्योंकि ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का भी कोई अल्टरनेटिव हो, क्योंकि अगर अल्टरनेटिव निकल आएगा तो ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करना फेल हो जाएगा, कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा उसका। आदमी कहेगा, दुनिया वाले कहेंगे, देश सब देश कहेंगे करे रहो ब्लॉक, हमें क्या करना, हमारा तो व्यापार हो ही रहा है ना, हमारा तो व्यापार हो ही रहा है। इसीलिए ईरान ने इस ऑयल फील्ड पर हमला किया है। अब यहां से ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए भी संकट है, क्योंकि हमारे पीएम साहब इसी मई के महीने में यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं, और जब यूरोप के टूर पे जाएंगे सो देयर इज अ प्लान, पीएम साहब का प्लान ये भी है कि ही विल मेक अ शॉर्ट विजिट टू यूएई, एक छोटा एक ब्रीफ स्टॉप ओवर होगा इन यूएई उनका। जैसे इसी साल जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे 3 घंटे के लिए, ऐसे ही मोदी साहब भी यूएई जाएंगे कुछ घंटे के लिए, स्टॉप एक ब्रीफ विजिट होगी है। तो क्योंकि इंडिया और यूएई के बीच में बायलैटरल रिलेशंस देख लीजिए, स्ट्रैटेजिकल रिलेशंस देख लीजिए, इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, प्लस वी आर ऑन द वे टू अचीव $200 बिलियन ट्रेड, समझ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच में लगातार व्यापार बढ़ रहा है, बहुत सारे भारतीय यूएई में रहते हैं, ह्यूज डायस्पोरा इज देयर जो यूएई में काम करता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूएई पे हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन नहीं कर रहे हैं, अब उसका अल्टरनेटिव अगर है तो आप उस पर भी हिट कर रहे हैं। तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए नहीं देखेगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। तो वही रिएक्शन आप देखिए, मोदी जी ने कहा दैट दिस टाइप ऑफ अटैक इज अनएक्सेप्टेबल, कि आप इस तरीके से सिविलियन जो है ऑयल फील्ड्स या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करें। तो जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये नाराजगी ना इस बात की भी है कि यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ दिया। तो भैया यूएई अपनी इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए देखेगा क्या। अब यूएई का कहना है कि हम ओपेक में नहीं रहेंगे, क्योंकि ओपेक में रहने से हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। यूएई अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर यूएई ओपेक में है तो वहां पर तो लिमिटेशन कोटा है, एक कोटा सिस्टम चलता है और वो कोटा सऊदी तय करता है। तो यूएई को चाहिए पैसा और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से उसके ऑयल जा नहीं पा रहे, तो उसने एक अल्टरनेटिव रूट निकाल लिया कि हम यहां से अपने तेल को बेचेंगे, बट तेल बेचेंगे तब जब ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएं। और अगर आप ओपेक में हैं तो आप अपने ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा, तो यूएई ने अपने आप को ओपेक से बाहर कर लिया। नो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया कि हमारा एक मित्र है यूएई जो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा,
तो हमें उससे ज्यादा ऑयल परचेज करने का मौका मिलेगा, वो ज्यादा ऑयल हमें देगा, डिस्काउंटेड रेट पे देगा। इंटरनेशनल लेवल में भी ऑयल की सप्लाई बढ़ सकती है। तो ईरान इस बात से भी नाराज है कि तुम ओपेक से क्यों निकल गए, ओपेक से क्यों निकल गए, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था। मुस्लिम होकर के, मुस्लिम कंट्री होकर तुमने ईरान का साथ नहीं दिया, तुम अमेरिका का साथ दे रहे हो और तुम अब ओपेक से बाहर भी निकल रहे हो। तो कुल मिलाकर के ना ये सारी चीजें बिल्डअप हो गई इधर हाल के दिनों में, जिससे ईरान ने यूएई पर यह हमला किया है, जो वहां के सिविलियन ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है, जिसमें 3 भारतीय जो इंजर्ड भी हुए। अब आगे देखते हैं किस तरीके से क्या जो एक्शंस हैं उनका और क्या रिएक्शंस निकल करके आता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।